अखाड़ों में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बने रहेंगे। दिल्ली पर ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कांड हुआ, बेसमेंट कांड, जिसने दिल्ली से सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में किस कदर भ्रष्टाचार फैला है, ये बेसमेंट कांड में हुई मौत में साफ दिखता है। आज हादसे पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन जब महीने भर पहले शिकायत हुई थी तब खामोश क्यों थे? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सरकार से लेकर अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी हादसे का इंतजार कर रहे थे, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। कोचिंग के गटर में डूबा कौन? गटर वाली लाइब्रेरी से बचा कौन? दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? अब ये सब सिर्फ एक नंबर है। गटर वाली लाइब्रेरी में फंसकर मरा कौन? परिवार ने किसे खोया? देश ने किसे खोया? अब ये सब सिर्फ वो नंबर लिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही में डूबकर जान दे दी। यानी कल तक जिनके पास जीतने के लिए पूरा अंबार था, वो अब सिर्फ एक नंबर है। वहारे सिस्टम, वहारे सरकार, वहारे कारोबार, तुम सब ने मिलकर फिर कुछ नंबर बढ़ा दिए। जो हादसा आसानी से टल सकता था, उस पर धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर के नाम पर अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर बना हुआ था, उसके खिलाफ 26 जून को ही शिकायत हुई थी। करोलबाग के किशोर ने दिल्ली सरकार को लिखकर बताया था कि यहाँ बिना एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के धृतराष्ट्र शिकायत पर काली पट्टी बांधकर बैठे रहे। को जेल भेजो। शिकायत पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किशोर कुशवाहा ने फिर रिमाइंडर भेजा। फिर कहा कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये शिकायत भी गले तक गटर में डूबे दिल्ली के सिस्टम की आंखों में भी लापरवाही का कीचड़ साफ नहीं कर पाई। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। किशोर ने अपनी शिकायत में साफ लिखा था कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोचिंग चलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन दिल्ली के भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत था कि उनकी शिकायत ही दब गई। और अब उनकी शिकायत पर चर्चा तब हो रही है जब तान्या, श्रेया और नवीन इस बदबूदार सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, कहाँ हैं आप? और जो आप देख रहे हैं आसपास ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये क्या डिजास्टर वेटिंग टू हैपन था? क्या लोगों ने इसको इग्नोर किया, जिसकी वजह से जो लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से 3 निर्दोष जाने गई? देखिए, राजेंद्र नगर में मेरी मौजूदगी है और लगातार यहाँ पर बुलडोज़र का एक्शन चल रहा है। आप देखेंगे एमसीडी की जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। अहम बात यह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स राजेंद्र नगर में चलते हैं, उनका जो अवैध निर्माण था उसको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और देखिए, ये जो अभी कार्रवाई जहाँ पर हुई है अब से थोड़ी देर पहले, ये ठीक उसी इमारत के पास में है, उसी से सटी हुई है राव कोचिंग सेंटर, जहां पर वो दर्दनाक हादसा सामने आया था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और उसके ठीक बराबर में यहां पर ये कार्रवाई हुई है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म राव कोचिंग सेंटर के बाहर भी बना हुआ है, लेकिन यहां पर एक्शन नहीं हुआ। संभवतः ये इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी इस जगह को सील एक तरह से किया हुआ है। आप देखेंगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये केस प्रॉपर्टी है, तो अभी यहां पर वो एक्शन नजर नहीं आ रहा है राव कोचिंग सेंटर के बाहर। लेकिन इसके ठीक बगल में जो बिल्डिंग है श्री राम कोचिंग सेंटर, उसके बाहर जो अवैध प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे उसको ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि इसी तरह से जितने भी सेंटर्स हैं और जहां ये अवैध निर्माण पाया गया है
वहाँ इसी तरीके का एक्शन हो रहा है। सवाल वही है जो लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इस वक्त का इंतजार क्यों करना पड़ा, जब ये पता था कि ये अवैध है तो ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। ये सवाल लगातार बने हुए हैं। जो अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा लेकर इधर नजरअंदाज किया, ये सारे अवैध निर्माण को होने दिया, उन पर बुलडोजर एक्शन कब होगा जावेद, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ।